कहा जाता है कि यदि हम ईश्वर पर विश्वास करके कोई भी कर्म करते हैं तो हमें उसका फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है, भले ही बहुत दिनों के बाद हमें सफलता प्राप्त हो। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती में हम जानेंगे कि ईश्वर किस रूप में और कैसे हमारी सहायता करता रहता है। वह हमारी प्रतीक्षा का हमें प्रतिफल देता है। डॉक्टर मधुसूदन भदौरिया दिल्ली के एम्स अस्पताल में कार्यरत थे। बच्चों के डॉक्टर थे और उनके जैसा बच्चों का डॉक्टर देश में कोई नहीं था। असाध्य बीमारियों को उन्होंने ठीक किया था, जिससे उनका दुनिया भर में नाम हो गया था। आज उन्हें दिल्ली से बम्बई जाना था, जहां एक सेमिनार में अमेरिका से आए कुछ डॉक्टरों के साथ उनको बोलना था। डॉक्टर भदौरिया हवाई अड्डे पर आते हैं और जल्दी से वहां से उतर करके प्लेन में बैठ जाते हैं। हवाई जहाज़ चलता है बम्बई के लिए, लेकिन रास्ते में एक ऐसा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से हवाई जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। सुरक्षा के दृष्टि से यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अब डॉक्टर साहब के पास समय नहीं था। वे बहुत क्षुब्ध हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि मैं कैसे पहुंचूंगा। उन्होंने हवाई अड्डे पर इधर उधर तलाश किया तो उन्हें एक टैक्सी मिल गई जो उन्हें लगभग 150 किलोमीटर दूर बम्बई पहुंचा देगी। बात हुई, वे चल पड़े, लेकिन रास्ते में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके कारण ड्राइवर अपना रास्ता भटक गया। रह रह करके बिजली कड़क रही थी। डॉक्टर साहब परेशान हो रहे थे और जब ड्राइवर ने बताया कि हम रास्ता भटक गए हैं, तो डॉक्टर साहब बहुत क्रोधित हुए उसके ड्राइवर पर। अब तो बस यही था कि कहीं रुक करके थोड़ा समय गुजार लिया जाए, और इस जोखिम में टैक्सी चलाने के लिए ड्राइवर तैयार भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा, कुछ दूर पर उसे एक झोपड़ी दिखी। टैक्सी झोपड़ी के पास जाती है, डॉक्टर साहब उसमें से निकलते हैं, ड्राइवर निकलता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। एक बूढ़ी माँ निकलती हैं, दोनों आगंतुकों का स्वागत करती हैं, उन्हें पानी पिलाती हैं और वो आग जला देती हैं। लोग तापने लगते हैं, दोनों डॉक्टर साहब और वो ड्राइवर। चाय बना के बूढ़ी माँ लाती हैं, दोनों लोग पीते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ, आप जो है यहाँ एकांत में घर बना करके कैसे रह रही हैं, क्या बात है? तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि मेरा पुत्र असमय काल के गर्त समा गया है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। एक पोता है 8 साल का, जो सामने बेड पर लेटा हुआ है। इसे एक असाध्य बीमारी है और लोग कहते हैं कि इसे डॉक्टर मधुसूदन भदौरिया जो दिल्ली में हैं वही ठीक कर सकते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं बच्चे को वहाँ नहीं ले जा पा रही हूँ, इसीलिए इंतज़ार करती हूँ और दिन रात आसपास के घरों में काम करके रुपया इकट्ठा कर रही हूँ कि कभी तो मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि डॉक्टर साहब के पास मैं दिल्ली जाऊंगी और अपने पोते को ठीक कराऊंगी।
डॉक्टर भदौरिया जब यह दृश्य देखते हैं तो वे सेमिनार में जाना भूल जाते हैं और उस बच्चे का चेकअप करते हैं और उसे लेकर के अगले दिन दिल्ली आ जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, एक पैसा भी नहीं लेते हैं। शायद ईश्वर ने बूढ़ी माँ की मदद करने के लिए यह सारा प्रपंच रचा था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारे दुख दर्द देख रहा है और समय आने पर उनका निदान भी कराएगा। हमें बस विश्वास रखकर इंतजार की आवश्यकता है और साथ ही अपना कर्म जो है उसे करते रहना। दूसरी कहानी है, एक राजा था जो नदी पर प्रतिदिन स्नान करने जाता था। जब वह जाता था तो जिस घाट पर वह स्नान करता था उसके दाएं और बाएं दो फकीर बैठ करके मांग रहे होते हैं। एक कहता था, हे राजा, आप तो महान हैं, प्रजापालक हैं, हमारी ओर भी ध्यान दीजिए, हमको भी कुछ दे दीजिए जिससे हमारे बच्चे और हमारा परिवार सुखी हो सके। वो ये मांग रहा था राजा से। दूसरा जो फकीर था वो ईश्वर से मांग रहा था, हे भगवान, मुझे कुछ दे दीजिए, मेरे बच्चे और सब घर वाले परेशान हैं, बहुत गरीब हूँ। अब जब राजा रोज़ रोज़ नदी पर जाता है, रोज़ रोज़ इन दो फकीरों को मांगते हुए देखता है, तो एक दिन वह सोचता है क्यों ना इनको दे दिया जाए कुछ न कुछ, जिससे ये भी अपने काम में लग जाएं। मंत्रियों से सलाह करता है और अंत में निश्चय करता है, वह फकीर जो बाईं तरफ बैठा हुआ है और राजा से मांग रहा है उसको कुछ दिया जाए, क्योंकि जो ईश्वर से मांगता है तो राजा ने सोचा उसको तो ईश्वर ही देंगे, हम क्यों देंगे। तो जो फकीर राजा से मांग रहा था उसके लिए राजा साहब खीर बनवाते हैं और खीर बड़ा भारी कटोरा लेकर के उसमें भर लेते हैं। ऐसी स्वादिष्ट खीर फकीर ने शायद जीवन में नहीं खाई थी। और उस बर्तन में जो कटोरा था बड़ा सा, उसमें नीचे कुछ सोने के सिक्के इसलिए डाल देते हैं कि इसकी गरीबी दूर हो जाएगी इस फकीर की। अब राजा साहब जब जाते हैं, वह खीर से भरा हुआ बड़ा सा कटोरा अपने बाएं बैठे फकीर को दे देते हैं। फकीर बहुत खुश होता है। राजा चले आते हैं, वह खीर को नहा धोकर खाने लगता है। ऐसी स्वादिष्ट खीर उसने जीवन में नहीं खाई थी, लेकिन जो ईश्वर से मांग रहा था वह मुंह देख रहा था। फकीर दूसरा जो खीर खा रहा था वह कह रहा था कि मैंने राजा से मांगा है, राजा ने मुझको दे दिया है, तुम भगवान से मांगते हो, भगवान पता नहीं तुमको कब दे। अंत में वह जब खीर खा चुका तब भी कटोरे में नीचे कुछ खीर रह गई थी, तो उसने सोचा कि यह जो ईश्वर से मांगने वाला है फकीर, इसको मैं दे देता हूँ यह कटोरा, यह भी खा लेगा और इस कटोरे को घर लिए जाएगा, कुछ काम इसके आएगा। अब राजा से मांगने वाले फकीर ने खीर खा ली और नीचे की बची हुई खीर उस ईश्वर से मांगने वाले फकीर को दे दी। वह फकीर उस खीर को खाता है तो क्या देखता है कि उसमें 60-70 सोने के सिक्के नीचे पड़े हुए हैं। तब तक सब लोग घाट से जा रहे थे और जा चुके थे। ईश्वर से मांगने वाले फकीर ने कहा कि हे ईश्वर, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली है और तुमने इतने रुपए दे दिए हैं हमको
कि इससे हम अपना कोई रोजगार करके अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। वह बहुत खुश होता है कि ईश्वर ने मुझको दे दिया। दूसरे दिन जब राजा आता है तो ईश्वर से मांगने वाला फकीर वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वह तो अपने काम धंधा करने के लिए, रुपए से पैसे कमाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए जा चुका होता है। और वह जो राजा से मांग रहा था वह बैठा हुआ था। राजा ने पूछा, तुमको तो मैंने कल सोने के सिक्के दिए थे। फकीर कहता है कि मैंने सोने के सिक्के देखे ही नहीं, मैंने तो खीर खाई और नीचे की जो खीर बची थी वह कटोरा सहित उस ईश्वर से मांगने वाले को दे दिया। तो राजा कहते हैं कि उसमें तो सोने के सिक्के थे। तब वह कहता है कि हे राजन, मैंने आज जान लिया है कि जब हम ईश्वर से मांगते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन किसी आदमी से जब हम मांगते हैं तो हमें उतना लाभ नहीं होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको विश्वास हो गया था, और जो विश्वास करके अपना कर्म करते हैं उनको उनकी सहायता स्वयं भगवान आकर करते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।